अवतरित हो रहा है, उतर रहा है, प्रकट होने को जा रहा है। संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा, विकासमान प्रभात। सूर्य की हर एक किरण संपूर्ण नई, संपूर्ण ताजी, विकासमान हमें छूता हुआ, हवा का हर एक झोंका संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा, विकासमान। मैं आपको याद दिला दूं, पृथ्वी को अवतरित हुए युग बीत गए, लेकिन आज तक ना ये प्रभात अवतरित हुआ है, ना ये दिन अवतरित हुआ है, ना ही कभी आगे होगा। फिर से एक चांस और, हम सबको एक अवसर और, जीवन का रस पीने का, जीवन को जीने का, जीवन को जानने का, इस मृत्यु लोक में, इस पृथ्वी पर परमात्मा की कहो, परम अस्तित्व की कहो, परम शक्ति की कहो, हमारे लिए अद्भुत भेंट आज का दिन, जिसका नाम है शुक्रवार। शुक्रवार को हम समझे ऋषि का संदेश। इससे पहले मैं आपको स्मरण दिलाऊंगा, रात की निद्रा आपको केवल सुनते जाना है, कुछ करना नहीं है। मैं आपको ऐसा जीवन का मार्गदर्शन दूंगा, जब भी आप निद्रा से जागो, नया जन्म प्रारंभ। जब आप रात को सो जाओ, मृत्यु का अनुभव, मृत्यु को समझना ठीक से। मेरा एक प्रश्न सदा आपसे रहेगा, क्या हम ऐसा जीवन नहीं जी सकते जिसमें हमारे शरीर की मृत्यु हो, इससे पहले हमारे भीतर मृत्यु का कोई डर न रहे? अगर आप मुझे पूछो तो मैं कह सकता हूं, हो सकता है। केवल समझ की कमी है, हमने ध्यान नहीं दिया इस बात पर। सारे के सारे भय समाप्त हो जाते हैं जब मृत्यु का भय ही न रहा, तो और क्या भय होगा? जब मृत्यु की ही चिंता न रही, तो और क्या चिंता होगी? इसलिए मैं आपको जो मार्गदर्शन दे रहा हूं, निद्रा अर्थात विस्मरण। न आपको पता है मेरा नाम क्या है, कौन सी जाति, कुल, मैं धनवान हूं, गरीब हूं। धनवान लोग को ऐसा स्वप्न आ सकता है कि मैं झोंपड़े में आ गया, फुटपाथ पर आ गया। और इससे उल्टा, जो फुटपाथ पर रहते हैं, झोंपड़े में रहते हैं, उसे ऐसा सपना आ सकता है कि मेरे पास अनेक गाड़ियां हैं, नौकर चाकर है, और मैं बंगले में बैठा हूं। स्वप्न है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, निद्रा विस्मरण, कुछ भी याद नहीं रहता, और मृत्यु भी विस्मरण, कुछ भी याद नहीं रहता। अगर हमें मृत्यु को समझना है, समझना ये है, यही एकमात्र उपाय है, एकमात्र रास्ता है, जिसे हम कहते हैं अमरत्व, बुद्धत्व, शिवत्व, विदेही अवस्था, महामृत्यु। एक ही अवस्था के नाम, मनुष्य योनि की यात्रा का अंत। मैं आपको निद्रा के बारे में कुछ प्रश्न पूछूंगा। जब आप कल की निद्रा में प्रविष्ट हुए, उससे पहले आपने नमस्कार, वंदन, प्रणाम किया किसको? जिसने निद्रा को पार किया इस जगत में, अर्थात जिसने मनुष्य योनि की यात्रा पूर्ण की। जिसने मनुष्य योनि की यात्रा पूर्ण की, उसने निद्रा को भी पार कर लिया। मनुष्य योनि की यात्रा का अर्थ क्या है? मन की यात्रा, इच्छा, अपेक्षा, आकांक्षा की यात्रा। कुछ चाहिए,
और वो मिलता है, मन राजी नहीं, अभी और कुछ चाहिए। वो भी मिलता है, फिर भी राजी नहीं, अभी और कुछ चाहिए। ठीक से देखना मन को, ठीक से देखना। हमारा सबका मन, ऐसा नहीं कि मैं आपके मन के बारे में कहता हूं, सबका मन मन का अर्थ ही है जो है उसमें राजी नहीं, कुछ और चाहिए। मेरा पहला प्रश्न है, आपने कल रात की निद्रा में उतरने से पहले स्मरण किया, आपका संपर्क किया उससे जिसने मनुष्य योनि की यात्रा पूर्ण कर ली? उसको नमस्कार, वंदन, प्रणाम किया? जब आपने निद्रा का प्रारंभ किया, कौन से करवट पर प्रारंभ किया निद्रा का? पूरी रात आपने कितनी करवट बदली? जब आपने निद्रा का प्रारंभ किया और जो स्थिति थी, जो करवट थी, सीधा सोए थे, लेफ्ट हैंड साइड सोए थे, और जब आप निद्रा से जागे वही स्थिति थी या बदल गई थी? रात को किस तरह के स्वप्न रहे, कैसे कैसे स्वप्न आए? हिंसा के, काम वासना के, संसारिक स्वप्न, गुरु के दर्शन के स्वप्न, प्रकृति के स्वप्न। स्वप्न में नाचता हुआ मोर दिखाई दे, सरोवर में तरता हुआ हंस दिखाई दे, पूनम की रात दिखाई दे। स्वप्न के प्रकार, कैसे कैसे स्वप्न आपने देखे रात को? जब आप रात की निद्रा में उतरे, आपका मूड कैसा था? अंतिम विचार कौन सा था जब आप निद्रा में प्रविष्ट हुए? आप देख सके निद्रा में प्रविष्ट होना, ये अनुभव कर सके? जब आप निद्रा में से बाहर जागे, कौन सा पहला विचार था? कौन सा पहला विचार था? जब आप निद्रा में से बाहर आए, आपको पता चला कि अब मैं निद्रा में से बाहर आ रहा हूं। इसके साथ साथ मैं आपको समझा रहा हूं शिवरात्रि, यहां की हर रात्रि शिवरात्रि, हर रात्रि। और शिवरात्रि का अर्थ जो संसार में होता है वो नहीं है। संसार में जो लोग कहते हैं उजागरा, एक फिल्म देखी, फिर दूसरी फिल्म देखी, फिर तीसरी फिल्म देखी, ये जागरण नहीं है। जागरण का अर्थ है ध्यानस्थ हो जाना अपने भीतर। ध्यान की क्षमता कितनी? पूरी रात आपकी ध्यान की क्षमता कितनी? जागरण, जागरण भीतर से। विचार, कल्पना, स्वप्न में खोना, ये जागरण नहीं है। पूरी रात आप ताश खेलो, वो जागरण नहीं है। आप चेस खेलो, ये उजागरा है, उजागरा। जागरण और उजागरा में जमीन आसमान का फेर। जब आप जागरण में से बाहर आओगे, शरीर ताजा, नया, कुछ नया लेकर आओगे, कुछ नया अद्भुत प्राप्त करके आओगे। जब आप जागरण में से बाहर निकलोगे, आपकी अनुभूति होगी, मैं जब जागरण में प्रविष्ट हुआ, ये मेरे पास नहीं था। समझ, ज्ञान हर रात की निद्रा में आपको स्मरण दिलाऊंगा। और जैसे जैसे हम जीवन को जीते जाए, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य निद्रा जागृति, जिसे कहते हैं, कृष्ण कहते हैं निद्रा कैसी? अर्जुन को समझाते हैं निद्रा कैसी होनी चाहिए। जब अर्जुन पूछता के लक्षण क्या है, जो स्थिर हो गया अपने भीतर, जिसने ज्ञान को प्राप्त कर लिया, समझ को प्राप्त कर लिया, जिसे अब ना कुछ इस पृथ्वी से पाने को रहा, ना कुछ कर रहा, उसके लक्षण क्या है? इसमें एक लक्षण बताते हैं कृष्ण, उसकी निद्रा है समाधि की तरह। समाधि का अर्थ स्वप्न समाप्त। समाधि का अर्थ विचार से ऊपर उठ जाना, कल्पना से ऊपर उठ जाना। उसकी निद्रा शरीर की जरूरियात, अपनी नहीं,
आत्मा की जरूरियात निद्रा नहीं, आत्मा आपको प्राप्त होती है जागरण से, जागृति से, विचार, कल्पना, स्वप्न से ऊपर उठना। जैसे जैसे हम जीवन को जीते जाए, निद्रा से ऊपर उठने चाहिए। और जब आप निद्रा का स्मरण करो, समझो उसके साथ जुड़ता है आपका भोजन। रात का भोजन मैं आपको स्मरण दिलाऊंगा। कल का नाम था गुरुवार। रात का भोजन आपने कितने शांति से लिया, किस मूड के साथ लिया, कैसा भोजन लिया, उसका असर रात के स्वप्न के ऊपर। जब भी आप स्वप्न की स्टडी करो, अभ्यास करो, उसके साथ साथ रात का भोजन भी स्टडी करो। वैसे तो पूरे दिन का भोजन का प्रकार, किस तरह का भोजन लिया, कैसा लिया, जरूरत से ज्यादा लिया, कम लिया, सबका असर आएगा निद्रा के ऊपर। क्योंकि जो निद्रा है उसका विज्ञान समझे, जो हमने भोजन लिया उससे जो शक्ति प्रकट होगी, उससे शक्ति जो प्रकट होगी, देखो स्वयं संचालित प्रक्रिया, हमें कुछ नहीं करना है। हमने स्वादिष्ट भोजन ले लिया, जो हमें अच्छा लगता था, रुचिकर भोजन ले लिया, अब शरीर करेगा सब व्यवस्था। देखो तुम जीवन का क्या शरीर हमें मिला है, कैसा शरीर, और हम उसका उपयोग क्या कर रहे हैं। अब शरीर स्वयं सब कुछ करेगा। देखो आपको ब्लड नहीं बनाना पड़ता कि चलो आप भोजन लिया अब मैं ब्लड बनाऊं, अपने आप ब्लड बन जाता है। जहां पर जरूरी है, कहीं कोई तकलीफ शुरू हो रही है शरीर में, शरीर 24 घंटे काम करता है, 24 घंटे। कहीं कोई तकलीफ शुरू हो रही है, शरीर उसे रिकवर करेगा, आपको सुला देगा ताकि आप उसे डिस्टर्ब न करो। जब तुम भोजन लेते हो, शरीर के 8 चक्र असंतुलित हो जाते हैं। वहां पर भोजन की शक्ति पहुंचानी भी है, उस चक्रों को संतुलित करना है। संतुलन अर्थात यम, यम को समझना। देखो अष्टांग योग का पहला चरण है यम, फिर नियम। यम से शुरू होता है। मृत्यु के साथ जिस देव को जोड़ा गया उसका नाम रखा यमराज। यम का अर्थ है नियमन करने वाला। हमने भोजन ले लिया, अब शरीर इस पर काम करेगा। इससे जो शक्ति प्रकट होगी उसको पूरे शरीर में फैलाएगा। पूरे दिन की दिनचर्या, हमने बोला, जो कुछ भी काम किया, श्रम किया, और भीतर के चक्रों की शक्ति जो असंतुलित हो गई, अब शरीर उसे संतुलित करेगा। स्वयं, स्वयं भू, अपने आप। पूरा संचालन सूक्ष्म प्रकाश के माध्यम से, सूक्ष्म प्रकाश के माध्यम से संचालन इस सृष्टि का। जिस तरह से आप रिमोट से टीवी चालू कर सकते हो, दोनों के बीच डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन टीवी चालू हो जाता है। ये तो आप विज्ञान से परिचित हो, सही। मैं आपको आध्यात्मिक विज्ञान से परिचित कर रहा हूं। हमारे पूरे जीवन का इसी तरह से संचालन सूक्ष्म प्रकाश से, जिसे हम देख नहीं सकते, 2 आंखों से नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए तीसरी आंख चाहिए, जो सबके पास है। ये क्षमता सबके पास है। मैं आपको तीसरी आंख से भी परिचित कर रहा हूं। तुम अपने भीतर कुछ भी देख सकते हो। जैसे कि आपका पेट गड़बड़ है और आप अनुभव कर रहे हो कि मेरा पेट गड़बड़ है, ठीक नहीं। इसका संबंध तीसरी आंख से है। अंतर जगत में तुम कुछ भी देख सकते हो। मेरे भीतर क्रोध प्रकट हो रहा है, काम वासना की इच्छा जग रही है, मुझ में लोभ प्रकट हो रहा है, मुझ में चोरी की वृत्ति प्रकट हो रही है, मुझ में शत्रुता का भाव प्रकट हो रहा है। कुछ भी आप देख रहे हो, ये तीसरी आंख का सामर्थ्य है। ये सब में होता है, सब में होता है। लेकिन जैसे आप ध्यान से परिचित होते हो, उस पर ध्यान देना शुरू करते हो, ये आंख की शक्ति बढ़ती जाती है। हमारे पूरा जीवन का संचालन
सूक्ष्म प्रकाश से। पूरी निद्रा कब होती है? जब भीतर की शक्ति सारी संतुलित हो जाती है, जो भोजन से आपने शक्ति प्राप्त की संतुलित हो जाती है। मैं धीरे धीरे निद्रा के बारे में बताता जाऊं ताकि आपका अभ्यास भी हो, आपका अपनी समझ भी बढ़ती जाए कि निद्रा है क्या। जब निद्रा से जागे, आपने स्थित प्रज्ञ अवस्था को नमस्कार किया, स्मरण किया। पहला स्मरण ही उसका आपकी जीवन की यात्रा है, और जीवन की यात्रा का अंतिम चरण है, लक्ष्य है विचार, कल्पना, स्वप्न से ऊपर उठ जाना, मन से ऊपर उठ जाना। जब तक आप मन के क्षेत्र में हो, दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता इंडिकेटर, जीवन की समस्याएं मन का क्षेत्र, आत्मा का नहीं। इतना ही समझना है। दुख है तो अभी मेरी मनुष्य योनि की यात्रा जारी है। समस्या है मनुष्य योनि की यात्रा जारी है। सब मनुष्य को इतना पता होना चाहिए। मैं तुम्हें ऐसा मार्ग बताऊंगा, एक समस्या को तुम ठीक से पसार करो, कोई जल्दबाजी नहीं, जल्दी समस्या सोल्व हो जाए, दूसरी खड़ी हो जाएगी। देखो आप, ये इस तरह से होता है। सुबह शाम रात, सुबह आती है, फिर रात आती है, फिर सुबह आती है, फिर रात आती है। एक समस्या ऐसे तो आप सोल्व करके देखो कि बस मेरा अब इसके साथ कोई लेना न देना। समस्या ठीक हो, सोल्व हो, ठीक है, ना सोल्व हो, ठीक है, अपने आप समस्या सोल्व हो जाएगी। उसका समय आएगा, समस्या सोल्व हो जाएगी, फिर नई समस्या खड़ी होगी। अगर मन है, आपके पास अभी इच्छा, अपेक्षा, आकांक्षा है, तो समस्या भी है। अगर आप गाड़ी लेते हो तो उसकी समस्या है, अब अगर आप गाड़ी नहीं लेते तो उसकी भी समस्या है। अगर आप बंगले में रहते हो तो उसकी भी समस्या है। अगर आप जंगल में रहते हो तो उसकी समस्या है। मन, मैं समझा रहा हूं, मन, आपका ही मन। आज के दिन का नाम ऋषि ने शुक्रवार दिया। शुक्र का अर्थ होता है शक्ति पुंज, और इसका दृष्टिकोण है आंतरिक शक्ति से परिचित होना, आत्मिक शक्ति से परिचित होना। और जो आत्मा की शक्ति है, जिस तरह से सूर्य का एक किरण तुम्हें दिखाई नहीं देता कि सारे के सारे रंग इसमें शामिल है। सूर्य के एक किरण में जितने भी रंग आज इस पृथ्वी पर चित्रकार उपयोग करते हैं, हमारा धमलामाड़ी उपयोग करता है या दादा उपयोग करते हैं, सारे के सारे रंग एक सूर्य की किरण में। रहस्य देखो, सारे के सारे रंग का समन्वय एक सूर्य किरण में। और सूर्य की किरण आप निर्जीव नहीं मानना, सूर्य की किरण में अद्भुत शक्ति, अद्भुत शक्ति। जैसे तुम्हारी आंख खुलती जाएगी, तुम्हें पता चलने लगेगा कि इतनी शक्ति एक सूर्य की किरण में। इसी तरह से आत्मा समझो, आत्मा, आत्मिक शक्ति हम समझ रहे हैं ठीक से आज का दिन। इससे पहले मैं एक छोटी सी प्रार्थना करवाऊंगा आपको। प्रार्थना का अर्थ समझना। प्रार्थना का मुख्य संबंध आंतरिक दो केंद्रों से, एक तीसरा नेत्र जिसके साथ ध्यान का संबंध, और एक हृदय चक्र, भाव शरीर, जिसके साथ प्रेम का संबंध। हमारा प्रेम प्रकट होता है हृदय से। प्रेम की व्याख्या आप क्या करोगे? पूछता हूं समझ के लिए, सबकी अपनी समझ। मैं अगर आपको कहूं कि चलो डिफाइन प्रेम, लव, जो हम बोलते हैं आई लव यू, चलो प्रेम का अर्थ क्या है? सबसे पहले मैं आपको परिचित करूंगा विकास प्रार्थना से।
ठीक से अनुभूति करो इस प्रार्थना को। अगर आपको आंखें बंद करनी है, बंद कर दो, एक एक शब्द पर ध्यान दो। जब आप प्रकट करो शब्द, ये प्रार्थना अनुसरण करो। मैं करवाता हूं आपको, मात्र मैं आपको इसका विज्ञान कहूं, आध्यात्मिक विज्ञान प्रार्थना का। तो इसके साथ दो मुख्य चक्र जुड़ते हैं, दो मुख्य चक्र। तीसरा नेत्र, ये शक्ति प्रज्वलित होती है तीसरे नेत्र की, अर्थात ध्यान की क्षमता बढ़ती है प्रार्थना से। और हृदय चक्र, प्रेम की शुद्धि। प्रार्थना का उद्देश्य प्रेम की शुद्धि, ध्यान का विकास। अब हम प्रार्थना अनुभव करते हैं। विकास प्रार्थना अनुसरण करो। हमारा प्रेम सदा विकासमान हो, हमारी मित्रता सदा विकासमान हो, हमारी करुणा सदा विकासमान हो, हमारा आनंद सदा विकासमान हो, हमारा उल्लास सदा विकासमान हो, हमारी प्रसन्नता सदा विकासमान हो, हमारा स्वास्थ्य सदा विकासमान हो, हमारा संतोष सदा विकासमान हो, हमारी तेजस्विता सदा विकासमान हो, हमारा स्वास्थ्य सदा विकासमान हो, हमारी सरलता सदा विकासमान हो, हमारी सहजता सदा विकासमान हो, हमारी मौलिकता सदा विकासमान हो, हमारी उदारता सदा विकासमान हो, हमारी निर्भयता सदा विकासमान हो, हमारी शांति सदा विकासमान हो, हमारा मौन सदा विकासमान हो, हमारा ध्यान सदा विकासमान हो, हमारी प्रार्थना सदा विकासमान हो, हमारी समझ सदा विकासमान हो, हमारा जीवन सदा विकासमान हो, हमारी मृत्यु सदा विकासमान हो, हमारा धर्म सदा विकासमान हो। अनुभूति करो आत्मा की संपदा, अंतर जगत की संपदा। जिस तरह से बहिर्जगत की संपदा रुपया पैसा, इसी तरह से अंतर जगत की संपदा, उसका प्रारंभ होता है प्रेम से। जो मैंने आपको पूछा कि प्रेम की व्याख्या आप क्या करोगे, सबकी अनुभूति है प्रेम, सबकी अनुभूति है, जिसका अंतिम शिखर करुणा। और बिना करुणा हमारा जीवन संभव नहीं। इस क्षेत्र में, इस वातावरण में, पूरी सृष्टि में अद्भुत करुणा की तरंगे, अद्भुत करुणा की तरंगे कि तुम उसे बुद्धि से समझ ही नहीं सकते, ना ही दो आंखों से देख सकते हो, ना ही शरीर की संवेदनाओं से उसे समझ सकते हो। बिना करुणा सृष्टि संभव ही नहीं। और करुणा कहां से प्रकट होती है? जिसने ज्ञान को प्राप्त किया, पूर्ण ज्ञान। कोई व्यक्ति जब पूरा मुक्त हो जाता है, मन से, इच्छा, अपेक्षा, आकांक्षा से पूरा ऊपर उठ जाता है, पूरा। जो मैं कहता हूं, कोई पाने की इच्छा न रही, कुछ भी पाने की इच्छा न रही, संपूर्ण मौन, अंतर जगत संपूर्ण मौन, निष्कंप। अब कोई कंपन न रहा, ना कुछ पाने को रहा। इतनी समग्रता से जिया उसने जीवन। हर पल परिणाम आया, पूर्णता। ये जिसने प्राप्त की, आज तक उसका प्रेम रूपांतरित हो गया करुणा में। देखो, तुम मैकेनिज्म देखो। और ये करुणा का विस्तार एक नहीं,
इसका अर्थ ये नहीं इस पृथ्वी पर जिसने परम मुक्ति को प्राप्त किया, ये तो अनंत युगों की यात्रा है, अनंत युगों की। आज तक कितने अनगिनत लोगों ने, मनुष्यों ने, इस पृथ्वी की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, ये पृथ्वी पर तो जिसने मुक्ति प्राप्त की उसकी करुणा तो हमारे साथ ही, लेकिन इससे पहले भी जिसने प्राप्त की उसकी करुणा भी हमारे साथ। पूरा क्षेत्र तुम जो देखते हो, पूरा पूरा अवकाश, पूरा अवकाश, आकाश, बहिर्जगत की मैं बात करूं, बहिर्जगत, चलो मैं बहिर्जगत की बात करूं, पूरा अवकाश प्रेम में भी नहीं, करुणा में, करुणा में। बिना करुणा हमारा जीवन संभव ही नहीं। जिस तरह से मां के प्रेम के बिना बच्चे का विकास संभव नहीं, उसके शरीर में भी, उसके शरीर के बाहर भी प्रेम चाहिए। और जैसे जैसे आप अपने को समझते जाओगे, आप मेरी बात से सहमत हो जाओगे। इस पृथ्वी पर मनुष्य प्रेम खोज रहा है, प्रेम, उसे प्रेम की प्यास है। जो हमें लग रहा है कि ये संपदा के पीछे इतना दौड़ रहा है, इसलिए दौड़ रहा है कि पैसा मेरे पास होगा तो सब कुछ मेरी ओर ध्यान देंगे, मुझे महत्व देंगे, मुझे बुलाएंगे, मुझे प्रेम करेंगे। लेकिन बहुत गहराई से देखो तो प्रेम की प्यास है हर मनुष्य के हृदय में। इसलिए जब तुम अपने को जानना शुरू करते हो, स्वयं को जानना शुरू करते हो, प्रेम से परिचित होना शुरू करते हो, तुम्हारे भीतर पैसे की मांग समाप्त हो जाती है अपने आप। परिणाम, मैं नहीं कहता कि सबको अपने भीतर पैसे की मांग समाप्त करनी, परिणाम है जिस तरह से फूल खिलता है, क्योंकि अब तुम्हें बाहर के प्रेम की कोई मांग न रही, तुम स्वयं प्रेममय हो गए। स्वयं तुमने अपने भीतर प्रेम पाया, तुमने अपने भीतर प्रेम पाया, सारा जगत तुम्हारी ओर अपने परिणाम है। तुमने अपने को जाना, इसके साथ साथ ही घटना बनती हुई कि तुमने अपने भीतर अपने प्रेम को जाना, समझा, पाया। पूरा जगत तुम्हारी ओर अपने आप खींचता है, खींचता है। प्रेम अगर हम ठीक से उससे अनुभव करें, अपनापन, इसे और सिंपल कर दो, जिसे आप प्रेम करते हो ऐसा भी नहीं, प्रेम अपने आप हो जाता है। देखना, आपको करना भी नहीं पड़ता। जैसे कि आपका छोटा बच्चा है तो ऐसा नहीं कि मां उससे प्रयत्न करना पड़ता है कि चलो मैं उससे प्रेम करूं, अपने आप प्रेम प्रकट होता है। देखो, अपने आप प्रेम। ये प्रेम आता कहां से है? आता कहां से? भीतर का अनंत आकाश, भीतर का अनंत आकाश, जहां से प्रेम प्रकट होता है। विकास प्रार्थना का प्रारंभ होता है प्रेम से। प्रेम विकासमान है। अब मैंने जितने सद्गुण आपके समक्ष प्रकट किए, देखो इस प्रार्थना का नाम है विकास प्रार्थना। मैं आपको परिचित कर रहा हूं। विकास होता जाता है, विकास, सब कुछ विकासमान, सब कुछ विकासमान। पूरा ब्रह्म, पूरा ब्रह्म, पूरा ब्रह्मांड प्रतिपल नया ताजा विकासमान, सब कुछ विकासमान। आपको आश्चर्य होगा, शरीर भी विकासमान। चलो, ये शरीर की आपने ठीक से यात्रा पूर्ण की, दूसरा जन्म लिया, यही शरीर आगे विकासमान होगा। यही शरीर, चाहे उसका स्वरूप बदल जाए, लेकिन विकासमान है शरीर। इस प्रार्थना का नाम है विकासमान, आत्मिक सद्गुण। तो क्या हमें एक एक प्राप्त करने पड़ेंगे? पहले प्रेम, फिर आनंद, फिर उल्लास। प्रसन्नता के लिए मुझे ये करना है, ये विधि प्रसन्नता की है, ये विधि प्रेम की है, ये विधि आनंद की है, ये विधि उल्लास की है, ये उदारता की विधि है। एक एक विधि करनी पड़ेगी। मैं आपको मैकेनिज्म से परिचित करता हूं, समझो। आप ध्यान में बैठते हो, ध्यान का विचार नहीं, ध्यान का विचार नहीं, रियल ध्यान।
जिसमें आप अपने भीतर विचार को देखते हो, विचार विलीन हो जाता है। कहां गया विचार? ये रूपांतरित हो जाता है आपके भीतर ही, देखने की शक्ति में, क्योंकि आत्मा की ही शक्ति है। विचार एंगेज है, अभी आत्मा की शक्ति एंगेज है। मैं किस लिए आपको जगा रहा हूं कि आप केवल मन नहीं हो, ये स्थान है इससे ऊपर उठने का, ये स्थान है अपनी आत्मा को जानने का। जब आप ध्यान में उतरते हो, आप विचार को देखते हो, विचार विलीन होता है, स्पेस प्रकट होती है। जैसे स्पेस प्रकट होती है, सब गुण प्रकट होते हैं। तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम्हारे भीतर प्रेम प्रकट हो गया, आनंद प्रकट हो गया, उल्लास प्रकट हो गया। यह आत्मा का प्रकाश है। प्रकाश जैसे एक सूर्य की किरण अनेक रंगों के साथ, एक सूर्य की किरण अनेक शक्ति के पुंज के साथ, शुक्र का अर्थ है शक्ति पुंज, लेकिन भीतर की शक्ति जो ऋषि का मार्गदर्शन है, वो भीतर की शक्ति को पहचानना, जिसका प्रारंभ होता है प्रेम। प्रेम अद्भुत शक्ति सबके पास, सबके कोई भी जीव जिसके पास प्रेम ना हो, सबके पास। अब प्राणी को देखना कि उसके बच्चे को कैसे संभालती है, जब वो खेलते हैं प्राणी एक दूसरे को कैसे प्यार करते हैं, सबका अनुभव है, सबका अनुभव। प्रेम का अर्थ ही है अपनापन। ऐसा लगता है कोई मेरा ही है, उसके बीच कोई दीवार नहीं लगती, कोई दीवार। उसकी वीकनेस जो उसे भी हम झेल लेते हैं। अगर उसका गुस्सा भी है, हमें जिससे वो गुस्सा भी करे तो हमें अमृत लगता है कि वाह उसने गुस्सा किया, कोई फरियाद नहीं उठती। और फरियाद उठती भी है तो वो भी प्रेम, फरियाद भी प्रेम में ही होती है, जिससे हमारा प्यार होता है, प्यार हृदय से। आप देखना ऐसे कितने लोग हैं आपके जीवन में जिससे आप प्रेम करते हो, प्रेम हृदय से प्रेम। और प्रेम आत्मा की शक्ति, और ये सारे सद्गुण एक एक करके आपको नहीं कुछ करना पड़ेगा। आपने ध्यान में एक विचार विलीन किया, एक ही विचार, उसके साथ प्रकट हो जाती है आत्मा की शक्ति। जब भी आप ध्यान में बैठो, शांत, कोई कृत्य नहीं, अब मैं शांत बैठ जाता हूं ध्यानस्थ, और होते जाते हैं, जितने विचार विलीन हो जाते हैं, साथ प्रकट होती है आत्मा की शक्ति अपने आप। तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ता, ये सारे गुण के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें तो मात्र विचार देखना है। ध्यान का प्रकाश सबके पास, सबके पास, सबका सामर्थ्य आपको देख। यहां तक कि मैं आपको कहूं कि अगर आपके भीतर क्रोध जग रहा है और आप दूर हट गए, नहीं करना, ये क्रोध बहुत किया मैंने, अब मैं क्रोध नहीं करूंगा, मेरा काफी अनुभव हो चुका। आप देखोगे क्रोध चला जाता है, कहां गया? रूपांतरित हो गया। उसकी शक्ति, क्रोध की शक्ति रूपांतरित हो गई आत्मा की शक्ति में। प्रकाश भीतर देखने वाली आंख के साथ जुड़ गया, रूपांतरित हो गया। अब के शक्ति है और आप उसे छूते नहीं कि आज मैं देखूंगा कि है क्या, काम वासना की इच्छा है क्या, मैं एक एक तरंग को देखूंगा। आप देखोगे थोड़ी क्षण में काम वासना चली जाती है, रूपांतरित हो गई। आपने शिव के ऐसे बहुत से बातें अगर जानी हो, उसके भीतर कामदेव का बाण चलता है, काम वासना सबके भीतर प्रकट होती है, काम वासना की शक्ति। अब आपने वर्णन सुना होगा, पढ़ा होगा कि शिव ने तीसरी आंख खोली और कर दिया, काम की शक्ति को नष्ट कर। आप स्वयं अनुभव करो। कोई देखने की कला, भीतर देखने की कला, ध्यान है क्या? भीतर देखने की में होगी, भूतकाल में थी, उसका संबंध है वर्तमान से।
वर्तमान, पूरी कला वर्तमान में जीने की कला। और जैसे तुम्हारा आंख का सामर्थ्य, तीसरी आंख का सामर्थ्य, तुम क्षण में रूपांतरित कर सकते हो काम वासना की शक्ति को तीसरी नेत्र की शक्ति में। तुम क्षण में रूपांतरित कर सकते हो, क्षण में क्रोध की शक्ति को तीसरे नेत्र की शक्ति में। अभ्यास, केवल अभ्यास। और जैसे जैसे तुम अभ्यास करते जाते हो सामर्थ्य बढ़ता जाता है, सामर्थ्य बढ़ता जाता है। हमें इतना ही देखना है, ये सारी थियरी हुई। हमें इतना देखना है कि आज जो हमें मिला है शुक्रवार, जो भी भाव प्रभावी है, समझो हमारे भीतर जो भाव प्रभाव होता है, प्रभावी भाव का अर्थ है जैसे कि क्रोध मेरे भीतर जग रहा है, अभी उसका प्रभाव ज्यादा है। अब मेरी क्षमता कितनी उसे पार करने की, उसे समझ, कोई भी भाव, क्रोध हो, घृणा हो, ईर्ष्या हो, तिरस्कार हो, काम वासना हो, प्रेम हो, मेरी देखने की क्षमता कितनी, देखने की क्षमता तुम्हारा अंतर बढ़ाएगी, तुम्हारा अंतर बढ़ाएगी। इसलिए भोजन में जितना आप जागरूक रहोगे, जितनी क्षमता, भोजन करते समय आपकी जागृति जो होगी, देखना आप वो प्रमाण पूरे दिन, जो जागृति का प्रमाण भोजन में था वो प्रमाण पूरे दिन की दिनचर्या में रहेगा। अगर आपने एक कप चाय ध्यान के साथ पी है, ध्यान का अर्थ समझना, विचार कल्पना स्वप्न में खोना नहीं, इससे ऊपर जागृति के साथ एक कप चाय पी है, वो चाय जब तक आपके शरीर में रहेगी जागृति बनी रहेगी। आप अभ्यास करना, आज का दिन है पूरा हमारे पास अभ्यास करने के लिए। जो अभी आप सुन रहे हो ये वाणी है, समझ है, और फिर उसका प्रैक्टिकल वर्क यहां पर करना है कि चलो मैं आज का भोजन है, मैं सत्यतम शांति से लेता हूं, सत्यतम शांति से, जागृति से, विचार में नहीं खोऊंगा। जो यहाँ का प्रसाद मंदिर है, आप भोजन लो, बातें न करें। प्रसाद मंदिर में जितनी आप जागृति रख सको, भीतर जागृति, विचार कल्पना स्वप्न नहीं, ये बहुत हो गया, आदत हो गई। जन्मों से हम ऐसे जीते आए हैं, जन्मों से, जहां से मन प्रकट हुआ हम खोए जीवन को जीते, खोए स्वप्न में खोए जीते। कैसे पता चलेगा? जैसे परिस्थिति थोड़ी डामाडोल हो जाती है हम हिल जाते हैं। क्या कारण? आत्मा हिलता नहीं। आत्मा कोई भी परिस्थिति आ जाए हिलता नहीं। कौन हिल जाता है? मन। अब वो क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि अब मैं करूं क्या, ये स्थिति आ गई, क्योंकि हमने जीवन विचार कल्पना स्वप्न से जिया है, जीवन इतना नहीं। मैं किस लिए आपको डांटता भी हूं तो मेरा कारण क्या है? तुम यहां से ऊपर उठो, ये कुछ है ही नहीं। तुम स्वयं को जानो, तुम अपना जीवन जो मिला है तुम्हें, उसकी समृद्धि तो तुम देखो। जो अभी हमने सद्गुण स्मरण किए, आत्मा की समृद्धि हमारे सबके पास, और बाहर कितना चाहिए, मैं तुम्हें कहता हूं कितना चाहिए। तुम अमीर लोगों का जीवन देखो, बंगला बन गया, गाड़ियां आ गई, नौकर चाकर, अब क्या कर रहे हैं? अब वो ध्यानस्थ हो रहे हैं। अब देखो नशा खींच रहा है, इसी बंगले में देखो शराब। अब क्या दुख है? अब क्या तुम विस्मृत करना चाहते हो? शराब है क्या? चलो शराब किस लिए है? नशा किस लिए है? कुछ चुभ रहा है भीतर, कुछ चुभ रहा है, रिक्तता। भरा नहीं, बंगला बना लिया, गाड़ी बना ली, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब कुछ कर लिया, प्रेम नहीं मिलेगा। प्रेम प्राप्त इस तरह से होगा ही नहीं, शॉर्टकट है ही नहीं परमात्मा। मैं तुम्हें कह दूं, परमात्मा तुम छोटे छोटे रास्तों से नहीं प्राप्त कर सकते। और मैं कहता हूं दुख पीड़ा संताप तुम्हें गढ़ेगा। तुम एक मुसीबत ठीक से पार करोगे, तुम समर्थ हो जाओगे, तुम्हारा विश्वास बढ़ जाएगा कि कोई भी परिस्थिति आ जाए मैं झेलने के लिए तैयार हूं। तुम्हारा सामर्थ्य बढ़ता चले जाएगा।
और मैं तुम्हें कहता हूं, परमात्मा का दर्शन तुम क्या बच्चों का खेल मानते हो? इसके लिए कितना सामर्थ्य चाहिए भीतर। तुम डर जाओगे, हिल जाओगे भीतर जब परमात्मा का दर्शन होता है। लेकिन कब? पूरी तैयारी के बिना। तुम पूरे पके हो, समस्याओं की आग में तुम जले हो, तुम आराम से दर्शन कर सकते हो। वो प्रकट हो जाएगा तुम्हारी आंखों के समक्ष। तुम इस जगत को ठीक से देखना, ठीक से देखना। बाहर से किसने क्या पाया, और अगर तुम्हें उसके साथ रहने का चांस मिले, खोना नहीं। मैं रहा हूं अनेक लोगों के साथ, अनगिनत लोगों के साथ। मैं देखता हूं क्या कर रहे हैं ये लोग। बंगला बन गया, चलो फिर क्या होगा? जो कुछ तुम इंद्रियगत भोग विलास करना चाहते हो, होटल, रिसोर्ट, पाया क्या? दरिद्रता। देखते जाओ, तुम जितने इंद्रियगत भोग विलास में जाओगे, तुम दरिद्र होते जाओगे। तुम्हारा जीवन दरिद्र होता जाएगा। विक आनंद तो किसी पर आधारित है ही नहीं। जो आनंद की प्यास तुम्हारे हृदय में है वो तुम्हारे पास, ये किसी पर भी आधारित नहीं। इसको कोई चीज वस्तुएं नहीं चाहिए। और इस पृथ्वी का मैं तुम्हें संचालन कहूं इस तरह से है कि बाहर की चीज वस्तु, खाना पीना, कपड़ा कितना चाहिए, कितना। हमारे पास काफी कुछ है और हमारा सबका ये इतना है कि हम परम मुक्ति का स्वाद ले सके, परम मुक्ति का, परमात्मा को हम जान सके, प्राप्त कर सके, हम स्वयं परमात्मा हो सके। चलो, स्वयं परमात्मा, हम परमात्मा का ही रूप, छोटा रूप। अभी हमने जाना नहीं, उससे पाया नहीं, लेकिन ये सामर्थ्य हमारे भीतर। और इसके लिए बहुत नहीं चाहिए। तुम्हारी 2 रोटी की क्षमता है, तुम 4 रोटी खा के देखो क्या होता है। 2 बार टॉयलेट जाते हो, 6 बार जाना पड़ेगा। इससे और कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारी शक्ति इसी में विलीन हो जाएगी, पाचन में ही। समझ है, मैं आपकी समझ बढ़ा रहा हूं कि देखो, आप संसार को देखो। आपके पास ही समृद्धि, आपके पास ही समृद्धि, प्रेम, इससे बड़ी कोई समृद्धि नहीं। मेरा सामर्थ्य कितना प्रेम करने का, अपने को भी, आप सबको भी, पूरी सृष्टि को। आज के दिन ठीक से जीना है, ठीक से। एक मैं प्रश्न पूछूं, आज का दिन, हर पल, हर कदम हम प्रेम में होकर नहीं जी सकते? प्रेम में। आज का दिन शुक्रवार, भीतर की समृद्धि को जानना, और उसका प्रारंभ होता है प्रेम से। तो हम हर कदम पर प्रेम में होकर जीवन को नहीं जी सकते। अगर आप मुझे पूछो, मैं कहूंगा हाँ, क्यों नहीं जी सकते? आप भी देखो, सब समर्थ जो मेरे आगे बैठे हैं, मैं तो आपका ध्यान ले जा रहा हूं। आपके पास कितनी शक्ति है जिससे आप अनजान हो। जैसे मैं कहता हूं कि हम यहां सब एक दूसरे को मदद करने के लिए तैयार रहे, सब तैयार। मैं देखता हूं, मेरा हृदय भर जाता है कि वाह वाह, सब ऊपर उठने लगे, सब एक दूसरे को मदद रो। और होना ही है, होना ही है। ये स्थान पूरे जगत के लिए, पूरे जगत के लिए। लेकिन किस लिए मैं रिस्ट्रिक्शन करता हूं? आपका ही स्थान है। मैं आपको ऊंचाई दे रहा हूं, जीवन की समझ की ऊंचाई, कि क्या जीवन का स्वाद है और हम कहां पड़े हैं। ये स्थान की ठीक से समझ प्रकट होगी इस पृथ्वी पर, और स्थान प्रकट हो जाएंगे मनुष्य के विकास के लिए, जीवन की समझ का विकास। मेरा इतना ही उद्देश्य, इतना ही उद्देश्य। अगर आप मेरी इच्छा पूछो तो मेरी इच्छा है, इस पृथ्वी पर जागरूक मनुष्यों की संख्या बढ़नी चाहिए, जो इच्छा, अपेक्षा, आकांक्षा से ऊपर उठ गए। तो इस पृथ्वी का संचालन कुछ अद्भुत ही होगा। अंदर से होता है संचालन, अंदर से होता है विवेक, अंदर से होता है। कोई नहीं है और 5 रुपया की नोट पड़ी है, तो भाव देखना है कि मैं रख लूं, या मैं ये देखूं कि ये किसकी नोट है। शायद उसे जरूरत हो, वो अपनी माँ की दवा लेने जा रहा हो, ऊपर 5 रुपया गिर गया है, तो उसको पहुंचा दूं। मैं, ये भाव आ रहा है। और ये आप सब
तो आज का दिन प्रेम के साथ जीने का दिन, ऋषि का संदेश मैं आपकी समझ बढ़ा रहा हूं। क्या प्रेम और ध्यान अलग है? ये दोनों अलग है। ध्यान और प्रेम ये दोनों अलग है। आपकी समझ के लिए सारे जवाब मैं आज नहीं दूंगा, ताकि आप इसके ऊपर काम कर सको। आज का दिन तो प्रेममय है, पूरा दिन प्रेममय भाव के साथ जीने का हमारा प्रयत्न, जितना सामर्थ्य बढ़ता चला जाएगा कि प्रेम की कमी क्या है, हमारे भीतर कमी क्या है, क्यों हमारे भीतर शत्रुता है, क्यों नफरत है, घृणा है, ईर्ष्या है, तिरस्कार है। ये तो मन का क्षेत्र हो गया, इससे तो ऊपर उठना है। आप मेरे पास आए हो तो नफरत सीखने के लिए नहीं आए, घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार सीखने के लिए नहीं आए, अहंकार को पुष्ट करने के लिए नहीं आए मेरे पास। आप इससे ऊपर उठना चाहते हो, इसलिए मैं आपको पूछता हूं कि आपकी इच्छा क्या है, आप क्या करना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो। मैं स्पष्ट करवा रहा हूं, स्पष्ट, क्योंकि आत्मा का लक्षण स्पष्ट था, क्लैरिटी। और जैसे आप आत्मिक शक्ति को प्राप्त करोगे, प्रेम, पूरी समष्टि हमारी अपनी, पूरी समष्टि, बाहर का जगत भी हमारा अपना, चाहे लोग हमें पहचानते हो ना पहचानते हो, ये उसकी स्वतंत्रता, उसकी समझ का विकास। एक छोटा बच्चा होता है, उसे कुछ पता नहीं, वो नहीं जानता मैं कौन हूं, मैं उसे प्यार कर रहा हूं, नफरत कर रहा हूं, देखो उसे कुछ पता नहीं। लेकिन अगर मेरे हृदय में प्रेम है तो वो मेरा अपना है। इसी तरह से पूरी सृष्टि हमारी अपनी। आज का दिन प्रेममय भाव के साथ जीने का दिन। और भोजन भी जब आप ग्रहण करो प्रेममय भाव के साथ, भोजन से पहले प्रार्थना है। यहाँ की जो भी प्रक्रियाएं हैं आपके विकास के लिए, आपकी समझ के विकास के लिए, आपके जीवन के विकास के लिए। ठीक से उसमें से निकलो, ठीक से उसमें से निकलो। भागना नहीं है, एक भी प्रक्रिया से भागना नहीं। आपके लिए ना सही, आप किसी और को मार्गदर्शित कर सकते हो कि इसी तरह से ये प्रक्रिया करने से आपका जीवन ऊपर उठ जाएगा। अब आपको, हम सबको इस पर काम करना है, जो हम कर रहे हैं, करने को जा रहे हैं, जितना हमारा सामर्थ्य है। अब हम सब स्मरण करेंगे आज का ये पवित्र, स्वर्णिम, सुगंधित दिन। एक एक शब्द पर ध्यान देना। फिर से कहता हूं, आज का ये पवित्र, स्वर्णिम, सुगंधित दिन, जिसका नाम शुक्रवार, हम प्रेम में जीवन जीने का प्रयास करेंगे। आज के दिन परमात्मा की महामूल्य भेंट, बिना कहे, बिना मांगे, बेशक फिर से हमारे हाथों में। आज तक जो भी छोटी बड़ी भूल हम करते आए हैं, या हमसे हो जाती है या हो गई है, कोई बड़ी बात नहीं। मैं सबके साथ उसको सुधारने का, संवारने का फिर से एक स्वर्णिम अवसर हमारे हाथों में, जो हमें खोना नहीं है। हम सब ठीक से स्मरण रखे आज का ये पवित्र, स्वर्णिम, सुगंधित शुक्रवार हमारे जीवन में कभी भी वापस नहीं लौटेगा। इसलिए आज का ये पवित्र, स्वर्णिम, सुगंधित शुक्रवार हम सब पूर्णता के साथ, समग्रता के साथ, हृदय में आनंद, उल्लास, प्रेम, मस्ती, मित्रता पूर्ण भाव लिए जी सके, ऐसी प्रातःकाल की मेरी, हमारी सबकी हार्दिक भावना, हार्दिक प्रार्थना अस्तु।